भाग 1 में हमने देखा था कि घबराए हुए धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संदेश से पूछा था कि युद्ध की लालसा लिए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। बहुत बड़ा प्रश्न था, अहम प्रश्न था। धृतराष्ट्र के अंधा था, कुछ कर नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, अतः उसका उत्तर उसे संजय से चाहिए था। आज देखेंगे भाग 2 में कि उस प्रश्न का क्या उत्तर आता है। संजय कहते हैं, हे राजन, राजा दुर्योधन ने सबसे पहले पांडु पुत्रों की व्यूह रचना को देखा। उसके बाद वो चलकर गुरु द्रोण के पास पहुंचे और उन्होंने गुरु जी से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप पांडु पुत्रों द्वारा की व्यूह रचना, जिसे द्रुपद के पुत्र आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने किया है, उसे ध्यान से देखिए। इस व्यूह रचना में आप देखेंगे भीम है, अर्जुन है और उसी के समकक्ष बाकी महारथी भी हैं जो युद्ध के लिए हमारे सामने तैनात खड़े हैं। इन वीरों में बहुत सारे महारथी भी शामिल हैं, जैसे राजा द्रुपद है और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और अब आप हमारी सेना को देखिए। सबसे बड़ी बात यह मैं एक कहूंगा कि जो सेनाएं जब भी आमने सामने होती हैं, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो युद्ध का मूल होता है, वो है सैन्य संतुलन। और वही अब राजा दुर्योधन कर रहे हैं। वो बताते हैं, हमारे पक्ष में हमारे सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह हमारे सेनापति बने खड़े हैं। उनके अलावा आप स्वयं हैं, द्रुपद हैं, कर्ण है, महारथी अश्वत्थामा है, विकर्ण है, भूरिश्रवा है। ऐसे ऐसे महारथी हैं जिन्होंने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं। ये महारथी हमेशा विजयी रहे हैं। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इनके अलावा भी आप देखिए हमारी व्यूह रचना में वो महावीर और महारथी भी आए हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर सकते हैं, जो मुझे जीत दिलाने के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर सकते हैं। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये भी देखिए कि जो उनकी सेना है, वो उसका सेनापति भीम है, जबकि हमारे सेनापति स्वयं भीष्म पितामह हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जिनका युद्ध में कोई मुकाबला नहीं है।
भीम उनके सामने बच्चा है, उसका कोई अनुभव ही नहीं है, अनुभवहीन है। वो भीष्म पितामह के मुकाबले क्या खाकर डरेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें, हमारी सेना, हमारे महारथी श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ हैं। दुर्योधन के इस सैन्य संतुलन का अर्थ समझते हुए महाप्रतापी भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया। सिंहनाद करते हुए भीष्म पितामह के शंख ने पांडवों के शिविर में एक जलजला खड़ा कर दिया। इस बात से धृतराष्ट्र का पसीना सूख गया। धृतराष्ट्र को होश आ गया, उसे आशा हो गई कि अब दुर्योधन किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं हारेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सैन्य संतुलन का फैक्टर था, जो घुंडी थी, उसको दुर्योधन ने देखा ही नहीं। और वो थे धर्माधिकारी श्री कृष्ण। शायद दुर्योधन ने इस बात को यहां खारिज किया कि वो तो अर्जुन के सारथी हैं, उनकी पसंदगी सेना तो मैं ठग के ले आया, वो तो मेरे साथ खड़ी है लड़ने के लिए। पांडवों के पास है क्या सौदा है जो वो लड़ेंगे। श्री कृष्ण हथियार उठाएंगे नहीं, वो युद्ध लड़ेंगे नहीं। उसने श्री कृष्ण को उस संतुलन में शामिल ही नहीं किया। अधर्म ने धर्म की तरफ से आंखें मोड़ ली। धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन दुर्योधन वो खुद ही अंधा बना हुआ था, वो देखना ही नहीं चाहता था। सामने खड़े कृष्ण को वो देखना ही नहीं चाहता था। और आमतौर पर मित्रों, होता यही है। अधर्मी हमेशा इस बात की जिद करके लड़ता है कि वो जरूर जीतेगा। वो धर्म की बात भूल जाता है, उसको याद होते भी भूल जाता है। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण के बारे में जिक्र ही नहीं किया, ऐसे वो जब वो अधर्म पर उतरता है, गलत काम करता है, तो धर्म की बात नहीं करता, मंदिर की तरफ नहीं देखता, परमात्मा को याद नहीं करता। उन सारे कुकर्मों को करता है जो उसे उस पथ पर ले जाते हैं जहां से उसका लौटना संभव ही नहीं होता, जिसका अंत हो जाता है। गीता, सबसे बड़ा जो ज्ञान गीता का है वो यही है कि हम कर्म करने से पहले धर्म को देखें, धर्म संगत काम करें, न्याय संगत काम करें, विजय तभी होगी। चाहे संतुलन कहीं भी जाए, चाहे कितने ही योद्धा खड़े हो जाएं, अंत में हार, अंत में जीत धर्म की ही होती है। अतः आज के संदर्भ में हम धर्म की बात को ऊपर करेंगे और कोशिश करेंगे कि गीता के ज्ञान को समाहित करें, उसके बारे में सोचें, उसका प्रचार करें, उसकी चर्चा करें और मनन करें कि हमने अपनी जिंदगी में हम इन मूल्यों को कहाँ समाहित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
कल फिर बात करेंगे। नमस्कार।